क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना में सिर्फ 3% महिलाएं हैं और उन्हें भी एक्टिव कॉम्बैट का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं है। भारत में आर्म्ड फोर्सेस को आमतौर पर मेल डोमिनेटेड माना जाता है। इसी बीच देश में प्रशासन की तरफ से कुछ जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं जिससे ये स्थिति बदल सकती है। आज नोटिस के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं, इनसे क्या बदलाव आएगा, इन फैसलों को अपनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जानेंगे कि आर्मी में महिलाओं के चयन का क्या इतिहास रहा है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं को एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दी है। साथ ही महिलाओं के लिए अवसरों की कमी को लेकर कोर्ट ने सेना प्रशासन को फटकार लगाई और उसे अपना रवैया बदलने के लिए कहा। आपको बता दें कि एनडीए और नेवल एकेडमी में सिर्फ लड़कों को दाखिला मिलता है। लड़कियों के लिए सेना में शामिल होने के लिए जो अलग अलग ऑप्शन है, उसकी शुरुआत 19 से 21 साल की उम्र से होती है। उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन रखी गई है। वहीं लड़के 12वीं के बाद ही एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने क्या बड़ा ऐलान किया? 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अब देश के सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन भी किया जाएगा। सैनिक स्कूलों की स्थापना का मकसद रहा है छात्रों को कम उम्र से ही इंडियन आर्म्ड फोर्स में एंट्री के लिए तैयार करना। अब अगले सेशन से लड़कियां भी इसका हिस्सा बन सकेंगी। सैनिक स्कूलों की स्थापना का विचार वीके कृष्ण मेनन ने रखा था। अभी देश के अलग अलग राज्यों में 33 सैनिक स्कूल हैं। आइए अब जानते हैं कि इन फैसलों से क्या बदलाव होगा। सैनिक स्कूलों में लड़कियों के एडमिशन और एनडीए में एंट्री के ये कदम आर्मी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। भारतीय सेना में प्रमुख इकाइयों की कमान संभालने वाली कोई महिला अधिकारी नहीं है। मेडिकल विंग को छोड़कर संस्था में लगभग 6,800 महिला अधिकारी हैं। आमतौर पर सैनिक स्कूल से 25 से 30% ऑफिसर कैडेट्स निकलते हैं जो बाद में एनडीए में शामिल होते हैं। आने वाले सालों में जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा गर्ल कैडेट सैनिक स्कूलों में शामिल होंगी, भारतीय सेना के अधिकारियों के बीच उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। जुलाई 2021 तक भारतीय सेना में 90,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जबकि 7,900 अधिकारियों की कमी है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से सशस्त्र बलों में जेंडर इनइक्वालिटी और कर्मियों की कमी दोनों से निपटने की उम्मीद की जा सकती है। आइए अब जानते हैं कि आगे क्या चुनौतियां आ सकती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुरंत लागू करने में मुश्किलें आ सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से कई चीजों में बदलाव की जरूरत होगी। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को भी बदलने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कुछ लोगों की राय रही है कि युद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की तैनाती के लिए उन्हें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार करना आसान नहीं होगा। वहीं कई जानकार महिलाओं की वल्नरेबिलिटी के हिसाब से फ्रंटलाइन पर उनके डिप्लॉयमेंट पर चिंता जताते रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि आर्मी में कब शुरू हुई महिलाओं की भर्ती। भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका 1888 से शुरू हुई, जब ब्रिटिश राज के दौरान इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का गठन हुआ था। 1992 से संगठन में महिलाओं को नॉन मेडिकल रोल्स दिए गए। इसके बाद 2015 में फाइटर पायलट्स के रूप में महिलाओं ने न्यू कॉम्बैट एयरफोर्स में काम करना शुरू किया। हालांकि इन सब के बावजूद भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की तादाद सिर्फ 3% है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।